हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले उन्हें जाके देखिए, उसके बाद इसे देख लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट। तो पैकिंग एफिशिएंसी इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। तो बेसिकली पार्टिकल्स के द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है उसी को हम पैकिंग एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। तो जितने ज़्यादा पार्टिकल्स किसी भी गिवन स्पेस में होंगे उसकी उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। क्योंकि पार्टिकल्स पास होंगे उतने ही ज़्यादा उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी एंड उतनी ही ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। तो बेसिकली पैकिंग एफिशिएंसी की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ते हैं इन HCP एंड CCP। बेसिकली FCC में ही हम HCP और CCP को पढ़ते हैं। तो इसी का हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो मान लीजिए लेट कर लिया हमने, ये हमारे पास एक क्यूब है ABCDEFGH, ठीक है। और उसकी जो साइड है वो हमने मान ली है A, यानी कि ये वाली साइड हमने मान ली है A। अब क्योंकि क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है तो इसकी सारी साइड हमारी क्या होंगी, A होंगी, ठीक है। ओके, तो अब जैसा कि हम जानते हैं FCC में जो नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 4। अब देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक पार्टिकल्स है जो कि कॉर्नर पर है, एक पार्टिकल इस कॉर्नर पर है और एक पार्टिकल इन दोनों के मिड में आ रहे हैं। यानी कि ये वाली जो साइड है हमारी ABCD, इस ABCD का जो डायगोनल है इसमें बेसिकली हमारे 3 पार्टिकल्स आ रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला एंड एक ये वाला, ठीक है। तो इसी की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है लेट द एज ऑफ यूनिट सेल बी A, यानी कि इस यूनिट सेल की जो हमने एज मानी है वो A मान ली है। और जो इसका डायगोनल है यानी कि ये वाला ABCD जो साइड है इसका डायगोनल हमने मान लिया है B, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC, यानी कि इस वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड हमारी हाइपोटेनियस है एंड ये वाली बेस और ये वाली परपेंडिकुलर। अब क्योंकि ये दोनों सेम है तो हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिख दी है। डायगोनल हमने B लेट किया है तो AC स्क्वायर की वैल्यू हम B स्क्वायर रखेंगे इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। BC हमारा क्या है A, तो A स्क्वायर प्लस AB हमारा क्या है A स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करेंगे तो B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर एंड B इज इक्वल्स टू √2A। तो यहाँ पर जो हमारी ये वाली साइड आई है यानी कि डायगोनल वाली जो साइड आई है B इक्वल्स टू कितनी आ गई, √2A। और A हमारा क्या है, इस वाले क्यूब की साइड। तो अब क्योंकि इसमें स्पेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो इसीलिए हमने स्पेयर का जो रेडियस माना है वो R लेट कर दिया है। अब ध्यान से देखिए इस वाली लाइन में यानी कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें 3 पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब इसका जो सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट से लेके यहाँ तक इसका रेडियस कितना होगा, R, ठीक है। इसकी रेडियस हमने R लेट कर ली। उसके बाद ये जो सेकंड वाला स्पेयर है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, R, ये वाली डिस्टेंस R एंड ये वाली डिस्टेंस भी R। तो टोटल जो हमारी ये वाली डिस्टेंस है यानी कि B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4R, ठीक है। अब B की वैल्यू हमने इस वाली इक्वेशन में निकाली थी, B इज इक्वल्स टू √2A। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो √2A इज इक्वल्स टू 4R एंड A इज इक्वल्स टू 4R अपॉन √2। या तो हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके 2√2R लिख सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना होता है, 4/3 πr³ एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू A क्यूब। अब A की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली, यहाँ से। तो A की वैल्यू हम ये वाली पुट कर देंगे। तो चलिए अब इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो अगर हम FCC की बात कर रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4। तो इसमें जो इसका फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्पेयर्स इन द यूनिट सेल इंटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यानी कि स्पेयर का वॉल्यूम एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो इस 4 स्पेयर है, 4 इंटू स्पेयर का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 4/3 πr³। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इंटू 100।
अपॉन ए का क्यूब, क्योंकि यहाँ किसकी वॉल्यूम रखना है, क्यूब का वॉल्यूम रखना है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, एक एक करके हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये यहाँ पे 4 एज इट इज़ इंटू 4/3 इंटू जो पाई की वैल्यू होती है वो बेसिकली होती है 22/7 एंड आर हमारा क्या है, आर को हमें ऐसे ही रहने देना है, आर क्यूब इंटू 100 अपॉन ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी यहाँ पे, √2r। तो हम ये वाली पुट यहाँ पर कर देंगे, 2√2r का क्यूब। तो कितना हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटू 4 इंटू 22 इंटू r क्यूब इंटू 100 अपॉन ये वाली चीज़ नीचे पहुंच जाएगी, यानी कि 3 इंटू 7 इंटू 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2 और यहाँ पे हमारा r क्यूब। ठीक है, अब r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा इस वाली वैल्यू से ये कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा एंड इन दोनों ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब ऊपर हमारा क्या बचा है, ऊपर हमारा बचा है 22 इंटू 100 अपॉन नीचे है 7 3 जा 21, तो 21 ये बचा है इंटू और √2 बचा है। तो इसको सिंप्लीफाई करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी, अब हाँ क्योंकि ये परसेंटेज में है तो यहाँ पे हम परसेंटेज भी साथ के साथ लेके चलेंगे। ठीक है, ये वाली चीज़। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा कुछ इस तरीके से, इनकी 74%। तो इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है टोटल वो कितनी होगी, 74%। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स, यानी कि BCC। ये हमने एक क्यूब यहाँ पे लेट किया है जिसमें ये वाली साइड यानी कि ABCD एंड EFGH, ठीक है, ये हमने डायगोनल माना है कौन सी वाली साइड पर, यानी कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर A है, ठीक है, और ये यहाँ पर F है, यानी कि अपोजिट साइड्स का एक डायगोनल माना है पूरे क्यूब का और एक डायगोनल माना है हमने इस वाली साइड का। ठीक है, जैसा कि हमने पहले वाले सेक्शन में देखा, ये वाला जो हमारा डायगोनल है वो B है, यानी कि B के इक्वल है और B की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं और ये हमने लेट किया है C, यानी कि ये वाला जो डायगोनल है वो हमने लेट किया है C। ठीक है, इसे हम लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूब के नाम से भी जानते हैं जो अपोजिट साइड्स में बनता है। तो चलिए अब देख लेते हैं। अब इन ट्राइंगल EFD, यानी कि EFD इस वाले ट्राइंगल से अगर हम देखें तो B² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A² प्लस A², जैसा हमने पिछले सेक्शन में किया था। नाउ इन ट्राइंगल AFD, AF जो है हमारा हाइपोटेनस हो गया है, FD बेस एंड AD हमारा परपेंडिकुलर। तो AF² इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस FD का स्क्वायर। AF हमने क्या लेट किया है, C, तो C² इज इक्वल्स टू A², यानी कि AD की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर A² प्लस B²। ठीक है, तो अब क्योंकि B² की वैल्यू हमने पिछले वाले सेक्शन में निकाली थी तो B² की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, 2A²। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंस B² इज इक्वल्स टू 2A²। ठीक है, हाँ, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3A²। तो C की जब हम वैल्यू निकालेंगे वो हो जाएगी √3A। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो हमने प्रोसेस पहले देखा था वही यहाँ पर अप्लाई होगा। ये 3 स्फेरिकल पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, 2 कॉर्नर्स पर और एक हमारा बिल्कुल मिड में। तो इनका जो हमारा मतलब ये जो C वाली जो साइड है वो इक्वल होगी किसके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने R मान लिया है, ये वाली डिस्टेंस भी R हो गई है। ठीक है, एंड ये वाली भी R एंड दिस वन इज़ ऑल्सो R। तो कितना हो गया ये 4R, यानी कि C इज़ इक्वल्स टू 4R। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कर लिया है, ये मैं लिख देती हूँ सिंस C इज़ इक्वल्स टू 4R। ठीक है,
तो 4r यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रख दी है। 4r किसके इक्वल है? √3a के। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? a की। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? 4r/√3। तो हमारे पास a की वैल्यू आई, यानी कि क्यूब की साइड की वैल्यू आ गई है। अब इसकी हम पैकिंग एफिशिएंसी, तो चलिए अब यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनेगा, किसकी बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं BCC की बात। तो BCC में जो नंबर ऑफ़ एटम, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ एटम कंट्रीब्यूशन जो होता है वो कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो भी ऐसे ही बनेगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्पेरिकल इन द यूनिट सेल इंटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। स्पेरिकल्स की बात हो रही है तो 2 इंटू वॉल्यूम क्या होता है स्पेयर का? 4/3 पाई r³, ठीक है, इंटू 100 अपॉन 4/√3r का क्यूब। यहाँ पे हमने a की वैल्यू डायरेक्ट रख दी है। a की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? a = 4r/√3। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या किया है? 2 × 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 होती है, वो 7 नीचे पहुंच जाएगा और इसे हम लिखेंगे r³ इंटू 100 अपॉन 4 × 4 × 4, और जो क्यूब हमारा √3 था वो पहुंच जाएगा ऊपर, यानी कि इसका हो जाएगा 3√3, ठीक है। और यहाँ पे नीचे r³। अब r³ से r³ हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे हमारा क्या बचा? 4। इससे हम इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, ये 4 × 1 = और ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 एंड 4 × 5 = 20। तो हमारे पास जो ऊपर बचेगा वो कितना होगा? 11 × 25 × 3√3, और यहाँ पे लग जाएगा हमारा परसेंटेज, और यहाँ लग जाएगा हमारा परसेंटेज। तो इसे सिंप्लीफाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 68%। यानी कि जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है BCC की वो टोटल होती है 68%। तो चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में हम बात कर रहे हैं SCC की, यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल काफ़ी सिंपल आपको दिखाई दे रहा है। ये हमने एक लेट किया है क्यूब, जिसकी साइड जैसे हमने पहले मानी थी A, इसकी सारी साइड A ही होंगी, ठीक है। और ये हमने 2 स्पेरिकल पार्टिकल्स मान लिए हैं। ये बहुत सिंपल होता है, इसके सिर्फ कॉर्नर्स पर ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी जो ये वाली साइड होगी वो किसके इक्वल होगी? 2r के, क्योंकि देखो 2 पार्टिकल्स हैं यहाँ पर और दोनों पार्टिकल्स बिल्कुल सेंटर पर प्रेजेंट है। तो ये वाली डिस्टेंस हमारी r हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस भी r हो जाएगी, ठीक है। ये आपको पिक्चर में थोड़ा अलग लग रहा है, बट ये बिल्कुल सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हमारी A है ये किसके इक्वल हो गई है? 2r के। तो यहाँ पे हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो हमारी ये वाली साइड है, यानी कि क्यूब की साइड है, A = 2r के इक्वल होगी, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? A³, और A की वैल्यू कितनी होगी? 2r का क्यूब, यानी कि 8r³, ठीक है। और SCC में जो नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट होते हैं टोटल वो कितने होता है? 1 होते हैं। तो चलिए अब इसकी हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम मीन्स 4/3 πr³, क्योंकि एक ही एटम का हमें वॉल्यूम निकालना है, अपॉन 8r³। ये हमने वॉल्यूम लिखा है यूनिट सेल का, ये हमने डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख दी है। यहाँ पे A³ आता, और A³ की वैल्यू क्या थी? A की वैल्यू क्या थी? 2r। तो हमने A³ की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर लिख दी इंटू 100 इक्वल्स टू, ये हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है, ये इससे 2 टाइम कट जाएगा और 3 × 2 = 6, तो π/6 इंटू 100। इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 3.14/6 इंटू 100, और सिंप्लीफाई करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 52.4%। मीन्स जो इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी? 52.4%। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा आई थिंक। तो चलिए इसका एक कंक्लूज़न देख लेते हैं
कंक्लूज़न में आपको यही होगा कि जो हमारा SCC यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो सबसे मिनिमम होती है, एंड FCC यानी कि CCP एंड SCP की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। अब वो मैंने आपको बता दिया है क्यों होती है, और है इसको और देख लेते हैं। इसमें है कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। चलिए सपोज कर लेते हैं एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल्स टू A, ये हमने लेट कर लिया है, और डेंसिटी ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस इज इक्वल्स टू D एंड मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल्स टू M। तो मास ऑफ द यूनिट सेल क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, यानी कि जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है यूनिट सेल में, इनटू यानी कि मल्टीप्लाई मास ऑफ ईच एटम। तो नंबर ऑफ एटम कौन से होते हैं, Z, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय M, यानी कि मास ऑफ ईच एटम। एक किसका मास हुआ है, मास ऑफ यूनिट सेल। तो चलिए अब हम ये भी जानते हैं कि मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, उसका जो मास निकालते हैं उसका एक फॉर्मूला और है, यानी कि M इज इक्वल्स टू M अपॉन MA। M यहाँ पर हमारा मोलर मास हो गया है, और NA जो क्या है, NA हमारा एवोगैड्रो नंबर है। तो मास ऑफ अ एटम इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो चलिए इन सबको हम पुट कर देते हैं। तो हम जानते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं मास बाय वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसे हमने डेंसिटी को D से डिनोट किया है। अब मास ऑफ यूनिट सेल, मास को हम किससे लिखेंगे, ये वाला, यानी कि Z इंटू M। तो यहाँ पे लिख दिया हमने Z इंटू M अपॉन वॉल्यूम कितना है, A का क्यूब, क्योंकि साइड क्या मानी थी हमने, A। तो Z इंटू M अपॉन A क्यूब। अब मास हमने क्या निकाला था दूसरी इक्वेशन में, M इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो यही वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, D इज इक्वल्स टू हो जाएगा Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू NA। तो यहाँ पे जो हमारा डेंसिटी बनी है वो बनी है D इज इक्वल्स टू Z इंटू कैपिटल M अपॉन A क्यूब इंटू NA। Z यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स, M मोलर मास, A क्यूब यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एंड NA इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको अगली वीडियो किसके ऊपर चाहिए। एंड येस, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे देख लें, मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।